नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित माहौर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं आपके सामने एक और नई वीडियो और नए टॉपिक लेके। जो सीरीज़ चल रही है पर्वत, हाथों में बने पर्वत के बारे में। तो हम डिस्कस कर चुके हैं। हम गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत और चंद्र पर्वत के बारे में। अब बात करेंगे हम शुक्र पर्वत के बारे में, जो कि हमारा अंगूठे के साथ जो हमारी ये रेखा बनती है हमारी, जो कि हमारी जीवन रेखा के साथ ये उभार जो होता है अंगूठे के निचले वाला हिस्सा मंगल पर्वत के नीचे और चंद्र पर्वत के साथ में जीवन रेखा के बिल्कुल ये वाला उभार जो है, ये वाला पूरा उभार ये जो आता है ये हमारा शुक्र पर्वत को दर्शाता है। अब इसको पहले समझते हैं। शुक्र पर्वत के साथ साथ हमें अंगूठे को भी देखना होता है। अगर हमारा ये अंगूठे के बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में समझाऊंगा। अभी हम शुक्र पर्वत के बारे में बात करते हैं। शुक्र पर्वत अगर अच्छे से उभार लिए हुए है हमारे हाथ के आकार के हिसाब से, एक ये किस तरीके का स्वाभाविक फल देगा, और एक अधिक उठा हुआ, जैसा लगता है जैसे सूजा हुआ है और अधिक दिखता है साफ देखने में, इसका स्वभाव स्वरूप फल क्या होगा। और एक होता है बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल दबा हुआ समतल, इसका क्या फल होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों फिर से आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, मेरी वीडियो को पूरा देखें, एक एक टॉपिक को कवर करें। और आप इन चीज़ों से बिल्कुल पैसा खर्च किए बिना आप समझ सकते हैं हाथ के रेखाओं और पर्वत और उन पे बनने वाले चिन्ह के बारे में। आप अपने और अपने साथियों या अपने घर परिवार सहज संबंधियों के हाथ देखकर उनके बारे में बता भी सकते हैं, स्वभाव व्यापार के बारे में। तो आपसे विनम्र निवेदन करूँगा, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट भी करें, मैं आपके सवालों के भी जवाब दूंगा। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं एडवांस के बारे में, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ये वाला। इस पे एडवांस, जो कि हमारा ये पर्वत जो होता है सुंदर सुडोल दिखेगा, अच्छा हाथ अंगूठे के बिल्कुल साथ में बराबर से उभरा हुआ। तो समझिए ऐसा व्यक्ति भोग विलास में भी लेन रहने वाला होगा और धर्मी भी होगा। ऐसा व्यक्ति धर्म और अपने जो डेली रूटीन की लाइफ में जो भोगता है चीज़ों को, हर तरह की, चाहे वो बिस्तर का सुख हो, चाहे अपने गाड़ी वाहन का सुख हो, घर मकान का सुख हो, पहनने ओढ़ने के कपड़ों का सुख हो, लग्जरी लाइफ का सुख हो, उन सबको साथ लेने वाला होता है, चलने वाला होता है, धर्म को भी और अपने डेली रूटीन लाइफ को भी। ऐसा व्यक्ति काफ़ी सुंदर और आकर्षक होता है। उसकी तरफ विपरीत लिंगी के स्त्री पुरुष, अगर स्त्री है तो पुरुष और पुरुष है तो स्त्री, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं उसके कद काठी को देख के। अगर उसका कद भी कम होगा थोड़ा तो, लेकिन उसकी बनावट शरीर की ऐसी होगी कि कई व्यक्तियों को देखा है कि वो दिखने में छोटे ज़रूर होते हैं हाइट में नापा जाए तो, लेकिन लगते नहीं है। गुणी व्यक्ति होते हैं ऐसे, किसी का हित नहीं करते, दूसरों का मान सम्मान करना बहुत अच्छे से आता है, प्रेमी होते हैं, हर किसी से प्रेम करने वाले, प्रकृति से, अपने माँ बाप से, अपनी भाई बहनों से, और जहाँ काम करते हैं उनसे, और पशु पक्षियों से भी प्रेम करने वाले, प्रकृति से भी प्रेम करने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की क्षमता बहुत अच्छी होती है संतान पैदा करने की, क्योंकि उनका जो स्वास्थ्य होता है काफ़ी अच्छा होता है, जिसकी वजह से वीर्य की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, अपने रहने का तरीका उनका बहुत अच्छा होता है। कहीं छोटी छोटी जगह पे भी जाना होगा, जैसे हम पीछे भी वीडियो में बात कर चुके हैं कि शुक्र जो है वो सौंदर्य का, लग्जरी का कारक है। तो अपने आप को बिल्कुल सजा धजा के और संवरने का इनको बड़ा शौक होता है, सेंट परफ्यूम यूज़ करके, और ये इनके लिए अच्छा भी है। जितना यूज़ करेंगे उतना ये शुक्र एक्टिव होकर पॉजिटिव फल देगा। चंचल स्वभाव के होते हैं, ग्लैमर लाइफ से जुड़े होते हैं, लग्जरी चीज़ें भोगने का बड़ा शौक होता है इन लोगों को, दयालु होते हैं, और संगीत से रुचि होती है। अब संगीत से रुचि में हमने कई टॉपिक में बात करी है कि जैसे चंद्रमा का भी चंद्रमा व्यक्तित्व वाला भी संगीत में होगा और बुध वाला भी। लेकिन ये जो व्यक्ति होगा ये होगा प्रेम लव सॉन्ग सुनने वाला, लव स्टोरीज सुनने वाला, इस तरीके की लिखने वाला कवि होगा, इस तरीके से होगा, एक्टिव रहेगा वो ग्लैमर्स लाइन में। यानी कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ग्लैमर्स लाइन का जो भी प्लेटफॉर्म है उस फील्ड से जुड़कर रहने वाला होगा व्यक्ति, उससे दूर नहीं।
चाहे वो सीरियल्स हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे आजकल वीडियोस बनती है रील्स, या उसमें एक्टिव होगा, या सोशल मीडिया पे किसी तरीके से भी एक्टिव रह सकता है व्यक्ति, और अपने आप को अच्छे तरीके से बन सवर के एक पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है इनकी, अपने आप को रखते बहुत अच्छे तरीके से। तो अगले अपने सेकंड टॉपिक की तरफ बात करते हैं। ये हमारा ओवर डेवलप अगर होता है, कुछ ज़्यादा उभार लिए, तो ऐसे व्यक्ति का जो शुक्र होता है अधिक एक्टिव होता है, लेकिन वो एक्टिव जो होता है वो थोड़ा नेगेटिव और थोड़ा प्लस पॉजिटिव सेंस में होता है। नेगेटिव से क्या मतलब है, भोग विलास में लीन तो होगा व्यक्ति, लेकिन सुंदर भी होगा, गुणी तो होगा, लेकिन उस गुण को अवगुण में बदलने में उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उस वो किस वजह से, क्योंकि जो उसका स्वभाव होगा विपरीत लिंगी की तरफ, जैसे स्त्री है तो पुरुष, और पुरुष है तो स्त्री, उनकी तरफ जो स्वभाव होगा सिर्फ और सिर्फ शारीरिक क्षमता तक ही होगा, मानसिक संतुलन नहीं होगा एक दूसरे का। किसी के भी विपरीत एकदम से आकर्षक, किसी के भी जरिए आकर्षित हो जाना, किसी आगे सामने वाले पर आकर्षक होके या उनसे संबंध बना लेना, शारीरिक संबंध बना लेना अधिक देखा गया है। इनके ये धोखा, अपने लाइफ पार्टनर को भी धोखा देने से बाज नहीं आते, और दो अपने आफ्टर मैरिड भी इनके लव अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर चलते हैं, या पति के अलावा भी, पति है तो पत्नी के अलावा एक और रिश्ता बाहर कायम होगा, और पत्नी है तो वो अपने पति के अलावा भी बाहर एक अलग से रिश्ता कायम करेगी। इस तरीके से आकर्षक होते हैं ऐसे व्यक्ति, लेकिन बुरे विचारों के होते हैं, क्योंकि इनके मन के अंदर जो होता है दूसरे सामने वाले व्यक्तित्व के लिए सिर्फ बुरे विचार अपने मन में लाता है कि उससे किस तरीके से फ़ायदा उठाया जाए, जो कि ये आदत जो है इनकी गलत आदतों में पड़ के अपना वीर्य का विनाश करते हैं, जो कि आगे आने वाले समय में, भविष्य में इनको संतान उत्पत्ति करने में काफ़ी दिक्कत और परेशानी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लाभार्थी होते हैं, दूसरों से लाभ निकाल लेना चंचल तरीके से, बड़े प्यार से देखा होगा कई लोग अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। अगर कुछ स्त्री है तो वो अपनी सक्सेस के लिए अपने सीनियर से या किसी से भी किसी भी तरह का अपना फ़ायदा निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। मैं पर्टिकुलर एक जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों की जेंडर की बात कर रहा हूँ, जिसका शुक्र ज़्यादा एक्टिव होगा। अगर उसको कंट्रोल करना है तो आपको छोटी कन्याओं की सेवा करनी होगी, और अपने ये हाथ को साफ सुथरा बिल्कुल रखें। अगर इन पे कोई कटने फटने के या स्किन उतरती है तो समझ लीजिए आपका शुक्र इसी पार्ट पे अगर स्किन उतरती है या कोई निशान बने रहते हैं रेगुलर आए हुए, तो आपके शुक्र पे चोट पड़ रही है किसी ना किसी तरीके से, उसका ज़रूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम जो हमारा लोअर होता है, तीसरा पॉइंट जो बिल्कुल कम होता है, मतलब समझिए जो अंगूठे से नीचे ही बिल्कुल दबा हुआ होगा, वो उभार ना हो, पर्वत ना बन रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति हेल्थी बिल्कुल नहीं होगा, स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल कमज़ोर रहने वाला, उसके अंदर एक हेल्थ कॉन्शियस बनी रहेगी, किसी ना किसी समस्या से वो ज़िंदगी भर परेशान रहेगा। दूसरा, सोने में देरी से उठना ऐसे व्यक्तियों का देखा गया, चाहे स्त्री पुरुष दोनों में से कोई भी हो, वो बहुत देरी से उठते हैं। अपना दिनचर्या की जो कोई एक्टिविटी नहीं होती उनकी, सुबह उठना, घर के काम करना या कुछ काम ही ना करना, पड़े रहना, बेवजह फ़ोन में अपना टाइम बर्बाद करना, कुछ एक्टिविटी ना सीखना, सीखने से बिल्कुल दूर रहते हैं लोग ये, और अपने वीर्य का नाश करते रहते हैं। अधिक वीर्य का नाश करना है, बुरे विचार मन में लाना, दूसरे के प्रति अपने मन के अंदर बुरे विचारों को रखना, ये इनके अंदर व्यक्तियों का स्वभाव देखा गया। मान सम्मान इसी वजह से इनको मिलता भी नहीं, कोई अपने घर पे भी नहीं बुलाने को बिठाने को राजी होता। वाणी में भी इनकी कठोरता होती है कि वाणी से ही साफ पता लग जाता है कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में ये क्या सोचते हैं, अपनी बोली से ही बता देते हैं। और बुद्धि का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अगर शुक्र और बुध मिलते हैं तो समझ लीजिए लक्ष्मी नारायण योग बनता है, जो कि बुद्धि और अपने साहस से लक्ष्मी जी को पाने की ताकत रखते हैं। लेकिन अगर वाणी खराब होगी और बुद्धि खराब होगी और सेहत खराब होगी, वीर्य का नाश भी करेगा, तो ऐसा व्यक्ति आगे ही नहीं बढ़ सकता। सिर्फ दूसरों स्त्री पुरुष के लिए अपने मन के अंदर बुरे विचार ही लाता रहेगा, और अपने दिमाग या दिमाग में सिर्फ एक ही बात उनके घूमेगी, भोग विलास की और
अनैतिक संबंध बनाने की, इसके अलावा कुछ और काम की बात उनके मन में नहीं रहती। इसी वजह से वो पूरा टाइम अपना ख़राब करते हैं, गलत साइटों पे या फ़ोन में लगे रहना, गंदी पिक्चरें देखना या वीडियोज़ देखना, इस तरह के काम में ये ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। इस चीज़ से इन्हें बचना चाहिए और किसी से लाभ भी नहीं उठा पाते। चालाकी, चतुर चालाकी बिल्कुल नहीं होती इसकी इन व्यक्तियों के अंदर। अब अगर बात करें इनके साथ साथ हम पर्वतों की, अगर हम देखें, पर्वत तो हमने देख लिया, लेकिन पर्वत के साथ हमें अंगूठा भी देखना है। अगर आपको लगे कि अंगूठा ज़्यादा पतला है, बिल्कुल पतला, अपनी अब आपकी उंगलियां जो होती है हाथों की, उसको देखिए, और आपका जो अंगूठा होगा वो उंगलियों के बराबरी के आकार से मोटा होगा। अगर वैसा नहीं है, उससे पतला है या ज़्यादा अधिक मोटा है, तो ये भी बहुत फ़र्क डालता है। अगर इसके साथ में उभरा हुआ आपका पर्वत है शुक्र का और अंगूठे का आकार भी अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति लग्जरी और ज़्यादा भोगते हैं अपनी आने वाली और उम्र तक। जितनी उम्र उनकी बढ़ती जाएगी, उनकी लग्जरी भोगने की एक क्षमता भी बढ़ती रहती है। अगर अंगूठे का आकार बिल्कुल पतला है और सुंदर नहीं है, उंगलियों के हिसाब से अंगूठे का आकार नहीं है और पर्वत भी डाउन है, तो समझिए ऐसा व्यक्ति जो है, जो ना तो हेल्थ से ठीक रहता है, वो ये सारी कमियां उनके अंदर मिलेगी, ना ही वक्त के साथ साथ वो अपने आप को और कमज़ोर करते चले जाते हैं। अपनी अपनी इस उम्र तक आते हुए, 45-50 की उम्र आते हुए, वो अपनी उम्र से भी ज़्यादा बड़े दिखने लगते हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। तो इसमें ये ध्यान रखना आप कि पर्वतों का ध्यान रखते हुए, शुक्र पर्वत को देखते हुए, तीनों पॉइंट को प्लस अंगूठे के आकार को भी देखना है आपने। अंगूठे के आकार और पर्वत को देख के ही हम पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। वैसे तो इस वीडियो में और भी मैं डिटेल में जा सकता था। शुक्र पर्वत पे बनने वाले बहुत सारे निशान होते हैं और लाइनें होती हैं, उन लाइनों का क्या महत्व है, इस वीडियो में अगर मैं वो बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, 30-35-40 मिनट की हो जाएगी। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप डीपली समझ सकें। ये एक बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप आप सब चीज़ जान सकें और आपको हाथ देखने में कोई भी दिक्कत ना हो बिना पैसा खर्च करें। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मेरी, और अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखें और आप खुद जानें अपने बारे में। तो दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं और अगली वीडियो मंगल पर्वत के बारे में बात करूंगा आपसे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।